नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राइमरी क्लासेस में। आज हम गणित मेला कक्षा 4 कार्य पुस्तिका का हल देखेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट है हमारे आसपास की आकृतियाँ। अब उसमें सबसे पहला अभ्यास 1.1 प्रश्न 1, आपकी रसोई में पानी जाने वाली 4 बेलनाकार वस्तुओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा पहला गिलास जो कि दिया हुआ है, दूसरा पानी की बोतल, तीसरा गैस सिलेंडर, चौथा डिब्बा। प्रश्न 2, झोपड़ी में कौन कौन सी आकृतियों का प्रयोग हुआ है। पहला ये है शंकु, दूसरा ये है वर्ग ये और तीसरा है आयत जो कि दिया हुआ है दरवाजे के रूप में, चौथा है वृत्त जो कि बीच में है। प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति 3D है। तो 3D इसमें से सिर्फ ये आकृतियाँ हैं, सेकेंड और फोर्थ, बाकी फर्स्ट और थर्ड 3D नहीं है। अभ्यास 1.2, स्तंभ का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। पहले का उत्तर होगा त्रिभुजाकार प्रिज्म, दूसरे का उत्तर होगा वर्गाकार प्रिज्म, तीसरे का उत्तर होगा षटभुजाकार प्रिज्म, चौथे का उत्तर होगा घनाकार प्रिज्म और पांचवें का उत्तर होगा बेलनाकार वस्तु। निम्नलिखित आकृतियों में पेंसिल की सहायता से बनाइए। बेलनाकार वस्तु ये ऐसा बनेगा, वर्गाकार प्रिज्म ऐसा बनेगा, घनाकार प्रिज्म ऐसा बनेगा। अभ्यास 1.3 प्रश्न 1, आकृति है सारणी से भरना है। आकृति है हमारे पास वर्गाकार पिरामिड, जिसमें फलकों की संख्या होगी 5, कोनों की संख्या होगी 5 और किनारों की संख्या होगी 8। त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या होगी 5, कोनों की संख्या होगी 6, किनारों की संख्या होगी 9। त्रिभुजाकार पिरामिड में फलकों की संख्या होगी 4, कोनों की संख्या होगी 4, किनारों की संख्या होगी 6। आयताकार प्रिज्म जो कि नंबर 4 है, उसमें फलकों की संख्या होगी 6, कोनों की संख्या होगी 8, किनारों की संख्या होगी 12। पांचवा वर्गाकार प्रिज्म में कोनों की संख्या फलकों की संख्या होगी 6, कोनों की संख्या होगी 8, किनारों की संख्या होगी 12। प्रश्न 2, निम्न में ज्ञात कीजिए फलकों की संख्या, कोनों की संख्या और किनारों की संख्या। तो इसमें फलकों की संख्या होगी पहले में 5, दूसरे में कोनों की संख्या होगी 5, किनारों की संख्या होगी 8 और इसका उत्तर होगा 5 + 5 जो कि होगा 10 -8 वो कि होगा 2, आंसर होगा 2। दूसरे में फलकों की संख्या होगी 6, कोनों की संख्या होगी 8, किनारों की संख्या होगी 12। तो 6 + 8 - 12, 6 + 8 हो जाएगा 14, -12 करेंगे तो 2 हो जाएगा उत्तर। फलकों की संख्या होगी 5, कोनों की संख्या होगी 6, किनारों की संख्या होगी 9। तो फलकों की संख्या 5 + 6 - 9, 6 5 11 -9 2 हो जाएगा। अभ्यास 1.2, आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है, सही का निशान लगाइए। इसमें ग भिन्न है क्योंकि ग आयताकार प्रिज्म है या घनाभ है, बाकी सभी आकृतियाँ एक समान हैं। प्रश्न 2, किन आकृतियों में कोण का निर्माण हो रहा है, सही का निशान बनाइए। इसमें 4 कोण का निर्माण हो रहा है। क में, ख में किसी कोण का निर्माण नहीं हो रहा है, ग में किसी कोण का निर्माण नहीं हो रहा है, घ में 1 कोण का निर्माण हो रहा है और अंगा में 1 कोण का निर्माण हो रहा है। कक्ष में मिलने वाली 4 द्विआयामी 2D और 3D वस्तुओं का नाम लिखना है। इसमें सबसे पहले 2D वस्तुओं का नाम लिखेंगे, कागज, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, नक्शा। 3D में आ जाएगा पेन, गेंद, डस्टर, पानी की बोतल। अब आ जाइए अभ्यास 1.5 पे। नीचे दिए गई आकृतियों को नेट में से मोड़कर ठोस आकृति बनाइए और उस आकृति का नाम लिखिए। जब हम गोले और शंकु को गोले और इस ट्रायंगल को मिलाएंगे तो एक शंकु का निर्माण होगा और इसमें हम देखेंगे घनाभ का निर्माण होगा और इसमें निर्माण होगा बेलन का। प्रश्न 2, इस पानी के जहाज़ में कहाँ कहाँ कितने कोण हैं, पेंसिल द्वारा चिन्हित कीजिए। आप देखिए कि पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है, चौथा कोण ये है, पाँचवा कोण ये, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो चित्र में कुल 22 कोण हैं। अभ्यास 1.6 प्रश्न 1, निम्नलिखित अक्षरों में स्थित सभी कोणों को पहचान कर पेंसिल से चिन्हित कीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 कोण हैं। ई में 1 2 3 4 4 कोण हैं। एफ में 1 2 3 कोण हैं। एच में 1 2 3 4 4 कोण हैं। आई में 1 2 3 4 4 कोण हैं। के में 1 2 3 4 कोण हैं। एल में 1 कोण है। एम में 1 2 3 कोण हैं। एन में
1 2 कोण हैं, T में 1 2 कोण हैं, V में 1 कोण है, W में 3 कोण है, 1 2 3, X में 1 2 3 4 कोण हैं, Y में 1 2 3 कोण हैं, Z में 1 2 बस 2 कोण हैं। नीचे दिए गए बिंदु प्रश्न 2, नीचे दिए गए बिंदु जाल ग्रिड पर कोणों तथा द्विआमीय आकृतियों को बनाइए। तो आप देख सकते हैं पहला होगा अधिक कोण जो कि ऐसे बनेगा, दूसरा होगा न्यून कोण जो कि ऐसे बनेगा, तीसरा होगा आयत जो कि ऐसे बनेगा, चौथा होगा वर्ग जो कि ऐसे बनेगा, त्रिभुज ऐसे बनेगा, एक होगा समकोण जो कि ऐसे बनेगा। अभ्यास 1.7, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दो गोले बनाने हैं, एक में हमें त्रिज्या को दर्शाना है, एक में व्यास को, जो कि ऐसे रहेगा। त्रिज्या यहाँ 1.5 सेंटीमीटर का लंबाई में गोला बनेगा जिसमें कि जो कि ऐसा दर्शाया जाएगा, और व्यास में दोनों दर्शाए जाएंगे। 2 सेंटीमीटर में भी यही होगा। छुपी हुई आकृति भी इसमें पहचाननी है, तो इसका उत्तर होगा त्रिभुज, वृत्त, बेलन, घन, त्रिभुजाकार प्रिज्म, वृत्त, घनाभ, षटभुजाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म। मकड़ी को उसके बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, कोई भी गोला छूटे नहीं, रास्ता भी दोहराना नहीं है, तो सीधी रेखा का प्रयोग करना है, तो ये ऐसे होगा, उसका उत्तर ऐसे होगा। और प्रश्न 2 का उत्तर ये है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस निम्न आकृति में 15 त्रिभुज हैं टोटल। अभ्यास 1.9, किन्हीं 2 तीलियों का स्थान परिवर्तन कर 4 त्रिभुजों का निर्माण कीजिए। इसमें हम इस एक ताली को उठाएंगे और इस एक तीली को उठाएंगे और इसको पहली वाली को यहाँ रखेंगे, दूसरी वाली को यहाँ रखेंगे, जिसमें कि कुछ इस प्रकार के 4 त्रिभुज का निर्माण होगा, 1 2 3 और 4। दूसरे वाले प्रश्न में हम 2 तीलियों को तीन तीलियों का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम पहली तीली को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, दूसरी तीली को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, तीसरी तीली को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, तो 1 2 3 4 और 4 त्रिभुजों का निर्माण हो जाएगा। आकृतियों में कोणों की संख्या के साथ मिलान कीजिए। तो पहला होगा इसमें 4 कोण, दूसरे वाले में 3 कोण, चौथे वाले में 4 कोण, पाँचवें वाले में 3 कोण, छठे वाले में 5 कोण और सातवें वाले में 6 कोण। अभ्यास 1.3, जो कि इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, हमें 2D आकृतियाँ बनानी है जिसमें 6 से कम कोण हों। पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। निम्न आकृतियों में समकोणों को अंकित कीजिए और प्रत्येक आकृति के समकोणों की संख्या लिखिए। हमें इसमें 90 डिग्री को अंकित करना है। 90 डिग्री मतलब ऐसे और ऐसे आए। तो इसमें देखिए 90 डिग्री 1 2 3 4 90 डिग्री, 1 2 90 डिग्री है, इसमें कोण है, इसमें एक 90 डिग्री कोण है, इसमें